दोस्तों, अभी तक आपने इंसानों को ही इश्क में हद से गुजर जाने के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जहां एक हाथी को इश्क का बुखार चढ़ गया और प्रेमिका हथनी से दूर जाने के वियोग में उसने अपने पैरों में पड़ी लोहे की जंजीरें भी तोड़ दी और हथनी के पीछे चला गया। दरअसल लखीमपुर खीरी ज़िले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां दुधवा के ही सलूकापुर कैंप में 6 वर्षीय गजराज नाम के हाथी का इश्क परवान चढ़ा है। गजराज मोहब्बत के बीच में आने वाली सभी दीवारों को तोड़ रहा है। इस हाथी की दीवानगी इस कदर बढ़ चुकी है कि दुधवा प्रशासन का प्रलोभन काम नहीं आ रहा है। गजराज की इन हरकतों से वन विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। बताया जा रहा है कि कैंप में गजराज हाथी के साथ रूपकली और चमेली समेत 4 हथनियां भी थीं, जो बीते 15 अगस्त को जंगल में चरने गई थी। जब यह खबर गजराज के कानों तक पहुंची तो गजराज जंजीरें तोड़कर अपनी प्रेमिकाओं के पास जा पहुंचा। गजराज हाथी के जाने की खबर उच्चाधिकारियों को लगी तो उन्होंने आनन फानन में 3 टीमें गठित कर गजराज को वापस लाने की कवायद में जुट गया। वहीं बातचीत के दौरान दुधवा के उप निदेशक डॉक्टर रंगाराजू टी ने बताया कि यह मौसम हाथियों के प्रजनन काल का है। इस मौसम में कई बार नर हाथी उत्तेजित हो जाते हैं। कैंप का हाथी गजराज भी उत्तेजित होकर जंगल में चला गया और वहां 4 हथनियां पहले से ही चरने के लिए ले जाई गई थी। ये हाथी भी अब वहीं पहुंच गया है। टीमों के द्वारा मादा हाथियों के साथ साथ गजराज हाथी को वापस रेस्क्यू कर लिया गया है और उनका स्वास्थ्य चेकअप भी किया गया है और वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब देखिए, हमारा दुधवा का मैं कोर एरिया दुधवा टाइगर रिजर्व 4 डिवीज़न का मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। कोर डिवीज़न में आप देखेंगे कोर का ठीक से मेंटेन करता है। बाहर ये जानवर जाके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल हम लोग क्या काम अच्छे तरीके किए, उसके वजह से आज हम लोग को बाहर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम दिखाई दे रही है दुधवा टाइगर रिजर्व में। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल हम लोग को शुरुआत करते हैं गर्मी का सीज़न में। गर्मी का सीज़न में आप देखेंगे हम लोग गर्मी में पानी उपलब्ध ना करेंगे, ये जानवर लोग को बाहर निकाल के ये खेती पे पानी मिल जाता है, वो यूज़ करके उसमें रहने के लिए शुरू करता है। हम लोग को समर में कितना बोरिंग किए गए, इतना सोलर सिस्टम लगाए गए, सभी के वजह से हम लोग को मैं बता सकता हूँ मोस्टली वाइल्ड एनिमल है हम लोग कोर एरिया में रुक ही गए। ये चीज़ तो गर्मी मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है। उसके साथ साथ मैं बता सकता हूँ ग्रासलैंड मैनेजमेंट। ग्रासलैंड पिछले कैसा था उतना अच्छा तरीके हम लोग को मैनेजमेंट करके सभी हिरन वगैरह ये हेर्बीवोरस रहते हैं, उसी का हम लोग को अंदर रुका गया था। उसका अच्छा परिणाम दिखाई दे रही है। कितना ये हिरन वगैरह अभी दुधवा में अभी पूछे गए थे, 5 प्रजाति हिरन हम लोग के पास है। इसमें सबसे हमारा दुधवा का महत्वपूर्ण प्रजाति है ये बारहसिंगा है। ये तो स्वैम्प डियर बोलते हैं, स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, ये स्पॉटेड डियर और क्या बोलते हैं स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर के साथ साथ बार्किंग डियर और एक प्रजाति है अभी मैं याद नहीं आ रही है, सांबर। इतना डियर प्रजाति है हम लोग पास है। इसमें सभी तरह के अभी जाने समय मानसून में भी हम लोग को पेट्रोलिंग कर रहे थे, सभी हिरन को बच्चे लोग को दिखाई दे रहे हैं। मैं कल भी गए थे, सांबर डियर को बच्चे मुझे मिला। ये तो बहुत बड़ा परिणाम है। ये मैं बता सकता हूँ ये चीज़ हम लोग ग्रासलैंड अच्छे तरीके मैनेज किए गए हैं, उसी के परिणाम में ये दिखाई दे रही है। इसके साथ मैं ये करता हूँ ये टूरिज्म में हम लोग को ठीक ठाक से ये मैनेज किए गए हैं। ये चीज़ उसका भी कुछ ज़्यादातर ये तो हर एरिया में ये लोग नहीं जा पाए थे, रेस्ट्रिक्टेड टूरिज्म करवाने की वजह से भी ये हेर्बीवोर्स अंदर रुके गए। इसके साथ साथ फायर मैनेजमेंट भी है। दुधवा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया पे फायर मैनेजमेंट हम लोग ठीक ठाक से किए गए। फायर ज़्यादा नहीं होने के कारण जानवर अंदर रुके गए, बाहर नहीं गए। इसके मैं ये बता सकता हूँ ये मानसून पीरियड में भी कल भी हम लोग को टाइगर भी देखने की मौका मिल रही है।
ये हमेशा पहले ऐसा नहीं होता था। इसी तरह के कारण से मैं बता सकता हूँ अभी कॉन्फ्लिक्ट बाहर कम है, जानवर अभी भी इतना बाढ़ के कारण भी अंदर रुके हुए हैं। इसलिए अभी दुधवा टाइगर रिजर्व को अच्छे तरीके नाम भी आ रही हैं, टूरिस्ट भी आगे वाला एरिया में बढ़ाए जाए। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर।